आज के लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 11 3D क्लास 12 की मिसलेनियस के अपन 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है MI 11 का वो है एंगल फाइंड करने पे, और एंगल के लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, फिर अगले रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर और का मोड लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के वैल्यू दे रखे हैं, क्वेश्चन में DRS दे रखे हैं, ABC दे रखे हैं ये तो, और ये अपने को दे रखे हैं B माइनस सी, C माइनस ए और A माइनस बी दे रखे हैं, A माइनस बी। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे cos थीटा इक्वल्स टू A1 को A2 से इंटू करना है, A को इन दोनों से इंटू करेंगे तो क्या बनेगा AB माइनस AC, फिर इस B1 को B2 से करेंगे तो प्लस BC माइनस AB, फिर C1 को C2 से करेंगे तो AC माइनस BC, और रूट में इनके स्क्वायर आपको लिख ही देने हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, AC से AC, BC से BC और AB से AB कट जाएंगे, न्यूमरेटर में जीरो आ जाएगा और नीचे पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, cos थीटा जीरो हो गया तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स जीरो, कितने cos का वैल्यू जीरो 90 डिग्री का, या π/2 भी लिख सकते हो आप। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई लाइन है वो ओरिजिन मूल बिंदु से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो लाइन का उसने कौन सा इक्वेशन पूछा है, दोनों कोई भी इक्वेशन निकाल रहे हैं अपन। उसने जैसे कार्टेशियन इक्वेशन निकाल देते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, है ना, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, और नीचे ABC आते हैं, लेकिन ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, एक्स एक्सिस के, तो जो एक्स एक्सिस के DRS काम आएंगे, लेकिन एक्स एक्सिस के DRS नहीं होते, एक्स एक्सिस की BCs होती है LMN। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है 11.1 के में, उसको आप देखें अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे ABC की जगह अब क्या रिप्लेस हो जाएगा LMN। जब ABC वर्क नहीं करते तो यहाँ DC आ जाती है, DRS वर्क नहीं करते तो ये x1 y1 z1 है ही, तो क्या हो जाएगा x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, और नीचे DC आ जाएंगे 1 0 0 1 0 0। ये तो हो गई कार्टेशियन में। अब वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन लाइन की r इक्वल्स टू क्या होती है, a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर होती है, तो r इक्वल्स टू a होता है पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट ये रहा 0i प्लस 0j प्लस 0k और प्लस लेमडा, फिर अपन DRS लिख देंगे, DRS ये रहे, DRS बोल दो चाहे DCs बोल दो, तो क्या जाएंगे i प्लस 0j प्लस 0k, ये कार्टेशियन में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 करते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन अपना है परपेंडिकुलर पे बेस्ड। थर्ड क्वेश्चन में है x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, वाई माइनस 2 अपॉन 2k, z माइनस 3 अपॉन 2, एंड दूसरी लाइन है x माइनस 1 अपॉन 3k, y माइनस 1 अपॉन 1, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। परपेंडिकुलर दे रखी है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंबवत दे रखी है। तो परपेंडिकुलर का केस क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 होता है। तो अपने को DRS पता करने पड़ेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में DRS नीचे पाए जाते हैं,
A1 B1 C1 कितना हो गया, ये तो A1 -3, B1 2K और C1 3, A2 B2 C2 ये अपन पता कर लेंगे, ये नीचे वाले हैं 3K 1 और -5, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। A1 को A2 से इंटू किया तो -9K, B1 को B2 से इंटू किया +2K और C1 को C2 से इंटू किया तो -K 15। तो ये अपने पास बचा -7K, 15 को उधर ले गए और K का वैल्यू आ गया 15/-7। ठीक है, सॉरी ये 2 है, C1 का वैल्यू 2 है तो ये इंटू होगा तो ये -10 होगा, है ना, ये आप देख रहे हैं ना, ये 10 होगा तो ये +10/-7 अपना आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन अपना शॉर्टेज डिस्टेंस का ही है, शॉर्टेज डिस्टेंस पे बेस्ड है। फोर्थ है आर, शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आर इक्वल्स टू 6i + 2j + 2k + लैम्डा i - 2j + 2k और सेकेंड इक्वेशन है आर इक्वल्स टू -4i - k + म्यू 3i - 2j - 2k। ठीक है, तो ये तो आपका A1 वेक्टर, ये B1, ये A2, ये B2। ठीक है, तो सबसे पहले A2 - A1 कर लेते हैं। तो पहले लिख देता हूँ मैं, A1 का वैल्यू है 6i + 2j + 2k, फिर B1 का वैल्यू अपने पास है ये वाला i - 2j + 2k, फिर A2 का वैल्यू अपने पास है ये रहा, इसमें i नहीं है तो 0i लिख दें आप, -4j, सॉरी i है इसमें, इसमें i तो है, j नहीं है, j इसमें नहीं है तो यहाँ पे 0j लिख दें और -k। B2 का वैल्यू ये रहा 3i - 2j - 2k। तो सबसे पहले अपन A2 - A1 निकालेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, -4i - 6i - 10i, 0 में से इसको माइनस करेंगे तो -2j और -k - 2k - 3k। फिर अपन निकालेंगे B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, मैग्नीट्यूड लगाना है i j k, B1 के कोफिशिएंट लिखने हैं 1 - 2 2, 1 - 2 2। शॉर्टेज डिस्टेंस 11.2 के लेक्चर में आपको अच्छे समझा रखी है, वो देखें पहले। B2 के कोफिशिएंट 3 - 2 -2, फिर अपन i को छोड़ देंगे, i जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, -2 2 -2 -2, j जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो और बाकी को लिखो, j इस रो में इस कॉलम में, तो 1 2 3 -2, फिर प्लस k, ये इस रो में इस कॉलम में है, बाकी को लिख दो 1 - 2 3 -2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, B1 क्रॉस B2 का वैल्यू आ जाएगा अपने पास i, ये इंटू होगा +4, बीच में माइनस का साइन, ये -4 तो ये +4 होके 8 हो जाएगा, 8i - j, ये इससे इंटू हुआ -2 और ये इससे इंटू हुआ -6, तो ये -8 और बाहर माइनस है तो +8, फिर ये प्लस के, ये इससे इंटू हुआ -2 और +6 तो ये बच गया 4। ये अपने पास B1 क्रॉस B2 का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अब इसका अपने को मैग्नीट्यूड भी लेना पड़ेगा। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट लगा के i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो गए 128 और 10 138 और 6 144 का रूट 12 हो गया, है ना। अब अपन फॉर्मूला लगा देंगे एस डी का, एस डी इक्वल्स टू A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और का होल मोड।
तो A2 माइनस A1 का वैल्यू पुट कर देंगे, ये रहा माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k डॉट B1 क्रॉस B2 का वैल्यू रख देंगे 8i प्लस 8j प्लस 4k अपॉन 12, आई का आई से इंटू माइनस 80, जे का जे से इंटू माइनस 16 और माइनस 12 अपॉन 1 और 12। तो ये हो गए अपने पास 108 माइनस के और मोड के कारण प्लस के और 12 का डिवाइड किया तो अपने पास 9 यूनिट अपना आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक लाइन है जिसका अपने को इक्वेशन फाइंड करना है और ये किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 2 माइनस 4 से पास हो रही है, गुजर रही है। इसके डीआरएस अपने को मालूम नहीं है, इसके डीआरएस ABC मैंने मान लिए हैं। ठीक है, और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, और ये लाइन परपेंडिकुलर इस लाइन के भी है, ये जो लाइन है इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब अगर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो लंबवत की कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। इनको A1 B1 C1 मान लो और इसके डीआरएस कौन है, ये नीचे वाले A2 B2 C2 कितने हो गए 3 माइनस 16 7। पहले मैं इस लाइन के इसको परपेंडिकुलर कर रहा हूँ, A1 को A2 से इंटू करना है तो A को इससे इंटू करेंगे 3, B1 को B2 से करेंगे तो माइनस 16B और C1 को C2 से करेंगे तो 7C इक्वल्स टू 0। अब A2 B2 C2 के दूसरी वाली लाइन के भी वैल्यू काम में ले लेते हैं। दूसरी वाली लाइन के 3 8 माइनस 5, डीआरएस नीचे पाए जाते हैं 3 8 माइनस 5। अब वही फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है इस ऊपर वाले में, है ना। तो A1 A2 3A B1 B2 प्लस 8B और C1 C2 माइनस 5C इक्वल्स टू 0। ये अपने पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इनको सॉल्व करके अपन ABC का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करना है वो प्रोसेस समझ लें आप। A लिखना है अपॉन इक्वल्स टू B अपॉन इक्वल्स टू C अपॉन, सेकंड वाले का साइन चेंज कर देते हैं या नीचे साइन चेंज करके लगा देते हैं, ऊपर लगा दो चाहे नीचे। अब सोल्व कैसे करना है, इन दोनों इक्वेशनों से सोल्व करेंगे। A को निकालना है तो A को छुपा लो, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू माइनस 16 इंटू माइनस 5 80, बीच में माइनस फॉर्मूले का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर रहा हूँ। फिर इसको इससे इंटू करना है 56, ABC लिखना नहीं है बस कोफिशिएंट। बी वाले में साइन पहले चेंज कर दिया है, B को छुपा लो, इसको इससे इंटू किया माइनस 15, बीच में माइनस फॉर्मूले का, इसको इससे इंटू किया 21। फिर C वाले में C को छुपा लो, इसको इससे इंटू किया फर्स्ट लास्ट को 24, बीच में माइनस, इसको इससे इंटू किया माइनस 48, तो ये प्लस 48 हो जाएगा। A अपॉन ये अपने पास आया माइनस के 24, B अपॉन ये माइनस 36 बार प्लस है तो प्लस 36 माइनस है और ये 72 और इक्वल्स टू K मान लूंगा मैं। इसको इधर इंटू किया तो A इक्वल्स टू माइनस 24K, B इक्वल्स टू इसको इधर इंटू किया तो 36K और C इक्वल्स टू 72K हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर इक्वेशन में लिख दो आप इसको, R इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर। तो A वेक्टर होता है पासिंग पॉइंट कौन सा है, ये रहा I
प्लस 2j माइनस 4k और प्लस लेमडा, और फिर यहाँ पे DRS लिखने हैं अपने को आई जे के लगा के, माइनस 24k i प्लस 36kj और प्लस 72k और k कैप। R इक्वस टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस इन सब से अपने को 12 कॉमन ले लेना, 12k। ट्वेल्व के कॉमन ले लेंगे अपन, वो भी किसका, हाँ 12k कॉमन ले लो, 12k। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, माइनस 2i प्लस 3j प्लस 6k, और इसको ये पूरा कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है, तो इसको वापस थोड़ा बड़ा लेमडा लिख दूंगा। और ये ऐसा कैसा, ठीक है, ये हो चुका है। और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है इसी के साथ में। और लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो सबको पहुंचाएं। थैंक यू।